ये दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए है। यहाँ बुरे लोग खुशी से रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, अच्छे लोगों को दर्द देते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और अच्छे लोग रोते रहते हैं। अच्छे लोग सोचते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन लोग उनकी अच्छाई समझेंगे, एक दिन दुनिया इंसाफ करेगी। लेकिन अजीब बात यह है, वो एक दिन कभी आता ही नहीं। बुरे लोग रूल्स नहीं मानते, उन्हें किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। वो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को यूज करते हैं और फिर भी जीत जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अक्सर सच से ज्यादा झूठ को प्रायोरिटी मिलती है और अच्छाई से ज्यादा बेरहमी को। अच्छे लोग चुप रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, हमेशा माफ कर देते हैं, और धीरे धीरे वही अच्छाई उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोसाइटी कहती है अच्छा इंसान बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अच्छा बनने की कीमत क्या होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो दर्द देते हैं और दूसरे वो जो दर्द सहकर भी मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं। इसीलिए इस कलयुग में अपने फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। राक्षस, ऐसा राक्षस जिसकी माँ बहन की तरफ कोई आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचे। अगर तुम में हिम्मत है दर्द सहने की, अगर हिम्मत है दुनिया से लड़ने की, अगर हिम्मत है खुद को एक राक्षस बनाने की, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, और इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए एंड तक देखो। इमेजिन करो तुम घर, स्कूल या कॉलेज में हो और तुम उन लोगों में से हो जिसे सब लोग बहुत अच्छा लड़का बोलते हैं। घर में तुम कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करते, जो काम बोल दिया जाता है चुपचाप कर देते हो। स्कूल या कॉलेज में तुम टीचर्स की हर बात मान लेते हो, फ्रेंड्स जो बोलते हैं उसमें हाँ कर देते हो, किसी से लड़ते नहीं, किसी को मना नहीं करते। सब लोग कहते हैं ये लड़का बहुत सीधा है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब घर में सभी मेंबर्स मिलके कोई डिस्कशन करता है या क्लास ग्रुप में कोई सीरियस डिसीजन होता है तो तुम्हारी बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तुम्हारी कोई डिसीजंस, सॉल्यूशंस, आइडियाज को सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी तुम्हारी इमेज एक कमजोर इंसान की है जिसे कोई भी बुद्धू बना सकता है। फ्रेंड्स तुमसे बस अपना काम करवा लेंगे, नोट्स मांग लेंगे या तुमसे अपनी प्रोजेक्ट असाइनमेंट कंप्लीट करवा लेंगे, क्योंकि इस दुनिया में गुड बॉय का लेबल अक्सर रिस्पेक्ट नहीं बल्कि परमिशन बन जाता है तुम्हें यूज करने की। लोग सोचते हैं ये तो सीधा है, ये कुछ बोलेगा नहीं, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वही मान लेता है। दैट इज द ट्रैप ऑफ बीइंग अ गुड बॉय। मैंने बहुत लड़कों को देखा है जो घर में, स्कूल में और कॉलेज में सबको खुश रखने के चक्कर में खुद की रिस्पेक्ट खो देते हैं। वो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सपोर्ट चाहिए होता है तो लोग उनकी मदद नहीं करते, उन्हें सीरियस नहीं लेते। तो अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लाइफ जीनी है तो सबसे पहले इस गुड बॉय ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें बदतमीज या रूड बनना है, तुम्हें बस इतना सा चेंज लाना है कि जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम चुप ना रहो, जब कोई तुम्हें अननेसेसरी काम दे तो तुम सीधा मना कर दो, और जब जरूरत हो तो अपनी बाउंड्री क्लियर कर दो। अब सवाल है इस गुड बॉय ट्रैप को तोड़ना कैसे। ध्यान से सुनो, हर बात पर हाँ बोलना बंद करो, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना बंद करो, और जब जरूरत हो तो सीधा नो बोलना सीखो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हें पहले जैसा ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि जब तुम खुद को सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे तब दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेना स्टार्ट करेगी। एक डीमन का माइंडसेट अलग होता है। डीमन माइंडसेट का मतलब है दुनिया को वैसे देखना जैसे वो एक्चुअली है, न कि वैसे जैसे सोसाइटी तुम्हें देखना सिखाती है। आज की दुनिया में लोग तुम्हें सिखाते हैं सबको खुश रखो, सबको इम्प्रेस करो, सबके लिए अच्छा बनो। लेकिन जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। डीमन माइंडसेट वाला बंदा किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीता, वो सिर्फ अपनी वैल्यू और अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीता है। वो बंदा कभी विक्टिम नहीं बनता। अगर लाइफ उसे थप्पड़ मारती है तो वो रोते नहीं बैठता, वो उस थप्पड़ को ट्रेनिंग समझ के और स्ट्रांग हो जाता है। उसके लिए प्रॉब्लम्स पनिशमेंट नहीं होती, एक टेस्ट होती है। तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा, दुनिया में लोग तुम्हें जज करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, कभी कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम इमोशनली वीक हो तो तुम टूट जाओगे। लेकिन डीमन माइंडसेट वाला बंदा इन सब चीजों को पर्सनली नहीं लेता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपनी ग्रोथ पर। डीमन माइंडसेट का पहला रूल है रियलिटी को एक्सेप्ट करो। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी, कभी लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे, कभी तुम फेल होंगे, कभी तुम्हें अकेला भी रहना पड़ेगा। लेकिन डीमन माइंडसेट वाला बंदा इन सब चीजों से भागता नहीं, वो उन्हें फेस करता है। दूसरा रूल है सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, लस्ट, कंफर्ट, ये सब ट्रैप्स है जो तुम्हें वीक बनाते हैं। डीमन माइंडसेट वाला बंदा इन ट्रैप्स में नहीं फंसता, वो डिसिप्लिन को चूज करता है, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। तीसरा रूल है डिटैचमेंट।
अटैचमेंट। डीमन माइंडसेट वाला बंदा हर चीज से इमोशनली अटैच नहीं होता। लोग आए तो ठीक, लोग चले गए तो भी ठीक। अपॉर्चुनिटीज मिले तो यूज करो, ना मिले तो खुद क्रिएट करो। उसकी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। चौथा रूल है पेन को ट्रेनिंग समझना। जिम में मसल्स पेन से ग्रो करते हैं, वैसे ही लाइफ में माइंड भी पेन से स्ट्रांग होता है। अगर तुम हर मुश्किल से भागते रहोगे तो तुम कभी पावरफुल नहीं बनोगे। डीमन माइंडसेट वाला बंदा पेन से डरता नहीं, वो पेन को अपना टीचर बना लेता है। और पांचवा रूल है फोकस। डीमन माइंडसेट वाले लोग हर चीज में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। उन्हें पता होता है कि उनका गोल क्या है और उनका टाइम किस चीज के लिए वैल्यूएबल है। डीमन माइंडसेट का मतलब है तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना दो कि दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ ना सके। तुम्हें अपनी माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सामने कोई भी हो, कितना भी मुश्किल आए, तुम्हारी आंखों में 1% भी डर ना हो। लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम स्ट्रांगली उनका सामना कर सको। तुम्हें अंदर से एक पत्थर बनना पड़ेगा, इतना मजबूत कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें अपने गोल से दूर ना कर पाए। डीमन माइंडसेट वाले लोग कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते, बल्कि मुश्किलों में मजा लेते हैं। हर दिन कुछ डिफिकल्ट करो। स्ट्रांग माइंडसेट के लिए दिमाग को काम करना पड़ेगा। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग तुम्हारे फोकस और इमोशनल कंट्रोल को 10x बूस्ट करेगा। और इन 4 बुक्स पढ़ सकते हो। 1, द 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक तुम्हें बताएगा कि दुनिया में कैसे पावर का गेम खेला जाता है और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना है। 2, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस। ये बुक तुम्हें सिखाएगा कैसे एक्सट्रीम हार्डशिप्स को फेस करना है और अनबीटेबल माइंडसेट डेवलप करना है। 3, मेडिटेशंस, मार्कस ऑरेलियस। ये बुक तुम्हें सिखाएगा कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, इमोशंस पर काबू रखना है और हर सिचुएशन में काम और पावरफुल रहना है। 4, ए बुक ऑफ 5 रिंग्स, मियामोटो मुसाशी। ये बुक तुम्हें सिखाएगा कैसे वॉरियर माइंडसेट डेवलप करना है, स्ट्रेटेजी से सोचना है और हर कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट में अपने ओपोनेंट से एक स्टेप आगे रहना है। ये एक सैमुराई वॉरियर की स्ट्रेटेजी बुक है। इमेजिन करो रात का टाइम है, तुम रोड पे चल रहे हो, स्ट्रीट ऑलमोस्ट खाली है। अचानक सामने से 2-3 लड़के आते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रांग है, शोल्डर्स ब्रॉड है, चलने का स्टाइल ही अलग है और तुम्हारी बॉडी पतली, झुकी हुई, वीक सी लग रही है। अब अगर उनका तुमसे थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए तो क्या वो तुम्हें अटैक करने से पहले 2 बार सोचेंगे? नहीं, क्योंकि सबसे पहला जजमेंट बॉडी से होता है। इंसान तुम्हारे कैरेक्टर को बाद में जज करता है, तुम्हारी बॉडी को पहले जज करता है। अगर तुम स्ट्रांग दिखते हो तो सामने वाला तुमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा और अगर तुम वीक दिखते हो तो सामने वाला सोचने से पहले ही तुम्हें मारेगा। दिस इज हार्श रियलिटी ब्रो। मैंने खुद ऐसे बहुत सिचुएशंस देखे हैं जहां एक स्ट्रांग बंदा सिर्फ खड़ा रहने से ही प्रॉब्लम खत्म कर देता है, उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वही एक वीक बंदा जिसे हर जगह इग्नोर किया जाता है, धक्का दिया जाता है या लाइटली लिया जाता है, सोसाइटी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं। एक और चीज समझ लो, फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ दूसरों को डराने के लिए नहीं होती। सबसे पहले ये तुम्हारे खुद के दिमाग को स्ट्रांग बनाती है। जब तुम्हारी बॉडी पावरफुल होती है ना, तो तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है, तुम्हारा पोस्चर चेंज हो जाता है, तुम्हारी आवाज में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, तुम ऑटोमेटिकली पोस्चर में चलने लगते हो, स्ट्रांग दिखने लगते हो। इसलिए अगर इस दुनिया में बिना किसी से डरे फियरलेसली जीना है तो फिजिकल स्ट्रेंथ ऑप्शनल नहीं है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है या पूरा दिन जिम में पड़े रहना है। तुम्हें बस इतना स्ट्रांग बनना है कि तुम्हारी प्रेजेंस फील हो। अगर कोई तुम्हें धक्का दे या थप्पड़ मारे तो गिर ना जाओ। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे तो तुम्हारी आंखों में डर ना दिखे। बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको, बस इतना ही काफी है। अब सवाल आता है, बॉडी स्ट्रांग बनाए कैसे? एक पेपर उठाओ और सबसे पहले अपनी हाइट और वेट लिखो, फिर थोड़ा रिसर्च करो और कैलकुलेट करो कि तुम्हें डेली कितना कैलोरीज और कितना प्रोटीन चाहिए। उसके बाद एक सिंपल डाइट प्लान बनाओ जिसे तुम डेली फॉलो कर सको। फिर आती है एक्सरसाइज। रोज कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी पे काम करो और वीक में 1 दिन रेस्ट लो। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, ये सब बेसिक चीजें ही तुम्हारी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फेस स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए म्यूविंग प्रैक्टिस कर सकते हो, च्यूइंग गम या हार्ड फूड्स जैसे गाजर चबा सकते हो। हेड स्ट्रांग करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। नेक स्ट्रांग करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। चेस्ट के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। आर्म्स के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। लेग्स के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो और फिंगर्स को स्ट्रांग करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। दुनिया का एक सिंपल रूल है, वीक लोग शांति की बात करते हैं और स्ट्रांग लोग फाइट की। अगर तुम्हारे पास फाइट करने की एबिलिटी नहीं है तो तुम्हारी पीस सिर्फ मजबूरी होती है, चॉइस नहीं। इमेजिन करो कोई तुम्हें पुश करता है, इंसल्ट करता है या तुम्हारे सामने तुम्हारे फैमिली को थ्रेट देता है। उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो चुपचाप सहना या खड़े होकर जवाब देना। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल आदमी और एक डीमन माइंडसेट वाले आदमी में। फाइट लाइक अ डीमन मतलब अपने अंदर एक ऐसा वॉरियर बिल्ड करना जो कभी
कभी पैनिक नहीं करता। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसका दिमाग स्टेबल रहता है और बॉडी रेडी रहती है रिएक्ट करने के लिए। फाइटिंग स्किल्स तुम्हें सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सिखाती, ये तुम्हें करेज सिखाती है, प्रेशर में काम रहना सिखाती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये तुम्हें सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हें कॉर्नर करने की कोशिश करे तब तुम कैसे वापस खड़े होकर जवाब दे सको। स्ट्रीट फाइट हो, स्कूल या कॉलेज की बुलिंग हो या लाइफ का कोई भी बैटलफील्ड, जो लड़ना जानता है उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए अगर तुम सच में पावरफुल लाइफ जीना चाहते हो तो सिर्फ गुड बॉय बन के मत जियो, अपने अंदर एक फाइटर बिल्ड करो, एक ऐसा इंसान जो अननेसेसरी फाइट्स नहीं करता, लेकिन अगर फाइट करना जरूरी बन जाए तो वो पीछे नहीं हटता। इस कलयुग में अपनी मम्मी पापा, वाइफ, भाई, बहन और खुद को एक सेफ लाइफ देनी है तो फाइटिंग स्किल्स सीखना ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फाइटिंग स्किल्स। नंबर 1, रेसलिंग। रेसलिंग एक ऐसी फाइटिंग स्किल है जो तुम्हारी ग्रैपलिंग और ग्राउंड कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रेसलिंग वाले आदमी को गिराना मुश्किल होता है और अगर वो किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। नंबर 2, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक ऐसी फाइटिंग स्किल है जो तुम्हारी पंचिंग स्पीड, एक्यूरेसी और पावर को डेवलप करती है। अगर तुम्हें किसी से फेस टू फेस फाइट करनी हो तो बॉक्सिंग का नॉलेज बहुत हेल्प आता है। नंबर 3, किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें पंचिंग और किकिंग का डेडली कॉम्बिनेशन सिखाती है। अगर तुम्हें लॉन्ग रेंज फाइट करनी हो या ज्यादा पावरफुल अटैक चाहिए तो किक बॉक्सिंग मस्ट है। नंबर 4, मुए थाई। मुए थाई एक एडवांस्ड फाइटिंग स्टाइल है जिसमें तुम सिर्फ हाथ और पैर नहीं बल्कि एल्बोज और नीज का भी यूज करते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फाइट डेडली बने तो मुए थाई सीखना पड़ेगा। अगर तुमने इस वीडियो को देखते वक्त अपने मन ही मन में कसम खा ली है एक स्ट्रॉन्ग डीमन बनने की तो कंग्रेचुलेशंस ब्रो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और तुम उन वीक माइंडसेट वालों से बहुत आगे हो जिन्हें रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस की लत लग चुकी है। नाउ चॉइस इज योर्स, या तो आज से एक नया जन्म लो या फिर वही पुराना इंसान बने रहो। और हाँ, अगर तुम किसी से बात करते वक्त या किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हेजिटेट करते हो, डरते हो, तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखो। इस वीडियो में मैंने 7 ऐसे कॉन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में बताया है जिन्हें दुनिया के स्मार्ट लोग यूज करते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो क्लिक नाउ एंड वॉच इट। लव यू गाइस।